नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर कक्षा 6 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 18 मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ से हटकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरा पूरा वाक्य ना होकर एक वाक्यांश होता है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना होकर वाक्यों के बीच में होता है और मुहावरों का अर्थ साधारण नहीं अपितु सांकेतिक होता है। जैसे कि एहसान लादना, एहसान चढ़ाना। बनिया किसी वस्तु को प्राय कम दाम में देने का एहसान लाद कर महंगी देता है। अंतिम सांस लेना, मरणासन। आजकल रमेश के पिताजी की हालत बहुत गंभीर है, लगता है कि वे अंतिम सांस ले रहे हैं। अंग अंग मुस्काना, अत्यधिक प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम स्थान आने का समाचार सुनकर सुरेश का अंग अंग मुस्काने लगा। और अंधेरे घर का उजाला एकमात्र होना। मयंक अपने अंधेरे घर का उजाला है। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, समझाने पर भी न मानना। लाख समझाने के बावजूद भी मोहन कुछ नहीं समझता, लगता है वह अक्ल के पीछे लठ लिए फिरता है। अंग अंग टूटना, सारे शरीर में दर्द होना। अत्यधिक व्यायाम करने से सुभाष का अंग अंग टूट रहा है। और अपनी खिचड़ी अलग पकाना, किसी से मतलब ना रखना। श्यामलाल जी अपने मोहल्ले के लोगों से बिल्कुल संपर्क नहीं रखते, वे हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। अंग अंग ढीला होना, अत्यधिक थक जाना। मोहनदास जब कार्यालय से घर आते हैं तो उनका अंग अंग ढीला हो जाता है। अंकुश में रखना, दबाव में रखना। प्रधानाचार्य जी कक्षा अध्यापक को निर्देश देते हैं कि छात्रों को हमेशा अंकुश में रखना चाहिए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। रमेश स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, इसलिए वह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। अंगारे उगलना, गुस्से में कटु वचन कहना। अपने पिताजी का अपमान होते देखकर रमेश अपमान करने वालों पर अंगारे उगलने लगा और अवाक रह जाना, आश्चर्यचकित होना। श्री राजीव गांधी की हत्या का समाचार सुनकर सभी अवाक रह गए। तो ये थे बच्चों मुहावरे। और अब देखते हैं लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द का अर्थ है लोक प्लस उक्ति, अर्थात समाज में प्रचलित उक्ति। यह उक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को धरोहर के रूप में मिलती है। लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है तथा वाक्य में प्रयोग करते समय इसका रूप परिवर्तित नहीं होता। ये पूर्ण वाक्य होते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं और लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य। तो यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, कम गुणों वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। विजेंद्र को किसी भी विषय का समुचित ज्ञान नहीं, परंतु कक्षा में सबसे अधिक चतुर बनने का दिखावा करता है। किसी ने ठीक ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। अंत भला सो भला, जिसका नतीजा अच्छा हो वह कार्य अच्छा है। छात्रों को पिटाई करते समय दुख होता है, परंतु 10वीं कक्षा का सबसे अच्छा परिणाम देखकर मन को संतुष्टि भी होती है। सही ही है, अंत भला सो भला। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान। रामपुर गांव में अनपढ़ व्यक्ति हैं, परंतु राम नरेश 8वीं पढ़ा लिखा है। सबका मुखिया बना हुआ है, वह तो अंधों में काना राजा के समान है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अवसर निकल जाने के बाद सहायता करने से कोई लाभ नहीं। डाकू डाका डालकर सारा सामान ले गए और पुलिस 5 घंटे बाद पहुंची, इसी को कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने। कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम में बदनामी अवश्य होती है। रमेश ने कुछ चोरों के साथ दोस्ती कर ली है, उसे बदनामी अवश्य मिलेगी क्योंकि कोयले की दलाली में मुंह काला होता है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर ये लोकोक्तियाँ दी हुई हैं, आप इन सब का स्वयं अध्ययन अवश्य करिए और इन्हें अच्छे से याद करिए। आपको इन सभी के अर्थ अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखते हैं बच्चों के इस पाठ में आपने जाना मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ से अलग विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरा पूरा वाक्य ना होकर वाक्यांश होता है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति और लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। होश उड़ना, बहुत डर जाना। लोहा लेना, सामना करना, पेट में चूहे कूदना, अधिक भूख लगना,
नौकरी केवल 5 को मिल सकती है लेकिन उम्मीदवार 50 हैं, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। रूही को गाना तो आता नहीं, हर समय कहती है गला खराब है, इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। निम्नलिखित लोकोक्तियों को उनके सही अर्थ से मिलाएं। आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत पड़ने पर उसका हल ढूंढना, आंख का अंधा नाम नैन सुख, नाम के विपरीत गुण, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता, आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ से मुसीबत आना, दूर के ढोल सुहावने, दूर की बात अच्छी लगती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो मूर्ख व्यक्ति गुणों को नहीं पहचानता। उचित मुहावरों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। उसका बेटा अनुज उसकी बुढ़ापे की लाठी है, अचानक अपने सामने शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो बच्चों यहाँ इन दोनों वाक्यों में आप मुहावरों द्वारा रिक्त स्थान स्वयं भरें। लिखित प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए तथा अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों इन मुहावरों का अर्थ आप लिखेंगे और इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग भी स्वयं करेंगे। इसी प्रकार निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ये दोनों ही प्रश्न बच्चों आपको स्वयं करने हैं। इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।